इसलिए इनको दर्शन करने दो, हमें यहीं खड़े रहेंगे। महाराज दशरथ रास्ता में खड़े रहे। इधर वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी आई। वशिष्ठ जी बोले राजन यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत भीड़ है, भीतर में जाने का जगह नहीं है। वशिष्ठ जी बोले काम करो, हमें अयोध्या के गुरु है और हमको देखकर की स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी और हम मेरे पीछे पीछे आ जाते। तो आगे आगे वशिष्ठ, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। इस प्रकार तीनों कौशल्या के महल में पहुंच गए। अब अयोध्या में जितना सब ठाकुरानी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, जिसको आप बिहार की भाषा में नाइनी बोलते हैं, नाई की पत्नी नाइनी, अयोध्या में जितना सब नाइनी ठाकुरानी, वो सब अपने अपनी नैनी चाकू ब्लेड लेकर के भागती हुई आ रही, हम काटेंगे, हम काटेंगे, हम काटेंगे, हम नाभि छेदन करेंगे। अब सब में होड़ हो रहा है, मैं काटूंगी, मैं किसको काटने नहीं दूंगी। अब उसी उन माताओं में एक बूढ़ी माता थी, वो तो रो रहे, उस सबके चरण को पकड़ पकड़ करके रो रही, नहीं नहीं मैं काटूंगी, मैं राम लाला का नाभि काटूंगी, मैं किसको काटने नहीं दूंगी। कौशल्या ने कहा देखो ये बूढ़ी माता रो रही, इसको काटने दो। तो वह वृद्धा माता वो बहुत दूर से आई थी, वो बोली मैं बहुत दूर से आई हूं, जीवन में आज तक नाभि नहीं काटा किसका, और आज ही पहली बार आया हूं, मैं ही काटूंगा। तो वह वृद्धा माता जैसे राम लाला की नाभि में अपनी नेहनी को चाकू को लगाई, तो राम जी का नाभि छोटा हो गया। भगवान के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। हर बच्चों का नाभि काटा जाता है, तो भगवान का भी नाभि काटा गया। अब कौशल्या बोली आपको क्या चाहिए? वह बूढ़ी माता बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी ये सब मुझे नहीं चाहिए। जिस कपड़ा को पहन करके, जिस कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है, वो कपड़ा मुझे चाहिए। तो कौशल्या ने क्या की, दूसरा कपड़ा पहन करके और वो कपड़ा को उतार करके वो वृद्धा माता को दिया, और वो वृद्धा माता वो कपड़ा को लेकर के चली गई। वो थी कौन? वो स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी का रूप बना करके ही आई थी। श्रोता बोले श्री सरस्वती महारानी की जय। इसीलिए सरस्वती स्तोत्र में दिया गया है, या कुंदेन्दु तुषारहारा, या शुभ्र वस्त्रावृतः, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेता पद्मासनः। तो सरस्वती स्तोत्र में ये शब्द दिया गया है, या कुंदेन्दु तुषारहारा, या शुभ्र वस्त्रावृतः। शुभ्र माने सफेद, वस्त्र माने कपड़ा, ये सफेद वस्त्र था। और ये ऐसा कपड़ा था, ये आग में भी डालने के बाद में जलता था नहीं। ये कपड़ा आग में डालने के बाद में जलेगा नहीं, इसका चमक ज्यादा बढ़ेगा। ब्राह्मण में दो वस्त्र है, एक श्री सरस्वती माता को मिली और एक देवी सीता को मिली, जो सती अनुसुईया दी थी। और इसलिए सरस्वती को आप सफेद कपड़ा पहराओ, माता सरस्वती प्रसन्न होती है। रंग बिरंग कपड़ा माता सरस्वती को अच्छा नहीं लगता है। अब उसके बाद में अयोध्या का परंपरा है, श्री अरुंधति राम लाला को गोदी में ले लिया नाभि छेदन के बाद। तो कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीभ में ऐन सरस्वती इस प्रकार मंत्र लिखना चाहिए सोने की सीख में। तो दशरथ महाराज
मधु चटाने के लिए, अयोध्या का परंपरा है, बालक जन्म लेगा तो उसका पिता उसका मुख को मीठा करेगा। तो महाराज दशरथ शहद लिए, मधु लिए और राम लाला के मुख में चटाने के लिए, तो दशरथ का हाथ हिलने लगा। दशरथ जी बोले गुरुजी इसका मुख कोमल है, मेरा अंगुली कठोर है। अरुंधति ने कहा घबरा मत, अंगुली घुसाओ। और जैसे महाराज दशरथ अंगुली में शहद लेकर के राम लाला के मुख में अंगुली को घुसाए, तो राम लाला अपनी जीभ के द्वारा महाराज दशरथ के अंगुली को भीतर खींच रहे हैं और दशरथ जी बाहर खींच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के मुख में अंगुली घुसाओ, वो जीभ में पकड़ लेते हैं और पकड़ करके भीतर खींचते हैं। हाथ में नहीं पकड़ते, जीभ से पकड़ते हैं। अब दशरथ जी कह रहे हैं गुरुजी ये तो मेरे अंगुली को बार बार भीतर खींच रहा है। और इतने में क्या हुआ, कैकेयी एक पुत्र जन्म दिया। बोले श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय। और सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। देखो राम कथा बहुत लंबा है, राम कथा को हम विस्तार से श्रवण करेंगे तो अलग से और 9 दिन लगता है। इसीलिए परीक्षित महाराज जी बोले गुरुजी राम कथा को संक्षेप कीजिए, मुझे कृष्ण कथा विस्तार में सुनना है। तो यहाँ पर सुखदेव जी संक्षेप कर दिए। श्री वशिष्ठ जी के द्वारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ। वशिष्ठ जी के गुरुकुल में इनका अध्ययन हुआ। उसके बाद में श्री महर्षि विश्वामित्र मुनि आए, राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में पहुंचे। भगवान राम शिव जी के धनुष तोड़े। श्री राम जी का विवाह सीता माता के साथ और श्री लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मंडव के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शीतकृत्य के साथ। चारों दुल्हा और चारों दुल्हन, 21 श्लोक में चारों का नाम है। सब हाथ जोड़ लीजिए और इसी श्लोक को पाठ कर लीजिए। चारों दुल्हा दुल्हन का ध्यान कर लीजिए। ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे। मंडवी प्राण वल्लभम, मंडवी प्राण वल्लभम, मंडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे। श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आंख खोल लीजिए। इस श्लोक का अर्थ समझ गए। जानकी जीवनो बंदे, जानकी का जीवन कौन है? राम। मंडवी प्राण वल्लभम, मंडवी का प्राण वल्लभ कौन है? भरत। उर्मिला रमण बंदे, उर्मिला के साथ रमण करने वाले से लक्ष्मण। श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुति का कांत कौन है? ना शत्रुघ्न। एक ही श्लोक में 4 दुल्हा दुल्हन का नाम है। इसको डेली पाठ करने से घर में शांति होता है, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, इसीलिए मैं पाठ कराया। अब भगवान राम 15 वर्ष उम्र में विवाह किए। अयोध्या में आकर के राम जी 12 वर्ष रहे हैं। 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ। उससे माता सीता 18 साल की थी। फिर चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषण। भगवान राम समुद्र को पार किए और राम जी लंका में पहुंचे। राम जी लंका में 111 दिन तक रहे। माता सीता लंका में 335 दिन तक रहा।
राम और रावण दोनों के सेना में राम जी के दल, रावण का दल, इन दोनों में 87 दिन तक युद्ध हुआ। 87। उसमें राम और रावण इन दोनों में लगातार 32 दिन तक युद्ध हुआ। राम रावण जो युद्ध हुआ, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, राम रावण युद्धो राम रावणी व केवलम। रावण के छाती में कवच था, राम के छाती में कवच नहीं था। रावण के पैर में जूता था, राम लक्ष्मण के पैर में जूता भी नहीं था। रावण के पास में रथ था, राम जी के पास में रथ भी नहीं था। रावण के पास में हाथी घोड़ा ऊंट थे, राम के पास में हाथी घोड़ा ऊंट कुछ भी नहीं था, केवल भालू बंदर। महाभारत युद्ध और राम रावण युद्ध, राम रावण का युद्ध भी विश्व युद्ध हुआ था और महाभारत युद्ध भी विश्व युद्ध हुआ था। उसमें सारा विश्व के भालू बंदर योगदान किए थे, परंतु महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म है, कर्ण है, अर्जुन है, भीम है, भगवान कृष्ण है, तो उनके छाती में कवच था, पैर में जूता था, पास में रथ था। परंतु राम जी के पास में ना रथ था, ना घोड़ा था, ना हाथी था, ना सिर पर ना कोई कवच छाती में, और साधारण अस्त्र से राम जी कभी दिव्य अस्त्र का प्रयोग नहीं किए हैं। राम जी अपनी गुरु से, जो विश्वामित्र वशिष्ठ से, अगस्त्य मुनि से जो अस्त्र विद्या मिला था, उन्हीं साधारण अस्त्र से रावण को पूरी विजय प्राप्त की थी। कभी वो दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं किए हैं। और अंत में रावण को पूरी विजय प्राप्त किए। माता सीता से अग्नि परीक्षा लिए। अग्निदेव सीता को तो जलाने की बात छोड़ो, माता सीता जो कपड़ा फेर रखी थी, कपड़ा, उसका एक धागा भी आग में नहीं जला। माता सीता के बाल, केस का एक बाल भी आग में नहीं जला। देवता लोग को पुष्प वृष्टि किए। फिर राम जी अयोध्या में आए और 45 वर्ष उम्र में राम जी अयोध्या के राजा बने और माता सीता 33 वर्ष उम्र में अयोध्या की महारानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। अब एक स्तुति पाठ करेंगे, फिर 2 मिनट में श्री कृष्ण जन्म की हम करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। तव कंज लोचन कंज मुकुट कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। कंदार्पागणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। नील नीरद सुंदरम्। पटचित कानहु धरित रुचि सुनि नौमि जनक सुधामन्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। भज कीन बंधु दीनेश दानव प्रेत वंशति कर्दनम्। भज दीन बंधु दीनेश दानव प्रेत वंशति कर्दनम्।
श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां नवम स्कंदे चतुर्विंशाध्यायः समाप्तः। अथो दशम स्कंदः प्रथम अध्यायः। श्री परीक्षित उवाच कथितो वंश विस्तार भवता सोमसूर्यः राज्ञा च उभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीशुकोवाच वासुदेव कथा प्रश्नं पुरुषां त्रीणि पुनातिः पृच्छकं वक्तृं सूत्रं तत्पादं सलिलं यथा। अब हम लोग दसम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। दसम स्कंद में सुखदेव जी कह रहे परीक्षित को राजन, मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा थे। इनकी पत्नी के नाम है पवन रेखा और इनको एक दुष्ट पुत्र हुआ जिसके नाम है कंस। ये कंस पिछले जन्म में कालनी में राक्षस था और कंस अपनी चाचरी बहनी देवकी को बहुत प्रेम करता था। ये देवकी ये कंस की निजी बहनी नहीं है, चाचा की बहनी। माने उग्रसेन के भाई का नाम है देवक महाराज, देवक की कन्या है देवकी, तो चाचरी बहन है। परंतु कंस उसको ज्यादा मानता था। तो इस प्रकार यदुवंश में फूट था। तो यदुवंशों को एक करने के लिए तो यदुवंशों के कुल गुरु श्री गर्गाचार्य श्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करने के लिए विचार किए। देवकी ये मथुरा के है और वसुदेव जी जो है वो आगरा के है। आगरा से 10-15 किलोमीटर दूर पर वसुदेव का गांव पड़ता है बटेश्वर। तो आगरा मथुरा से 50 किलोमीटर दूर है, जहां पर ताजमहल है, वहीं बगल में वसुदेव का गांव है। तो श्री मथुरा में धूमधाम से शादी हो गया। कंस अपनी बहन देवकी का विदाई करने के लिए स्वयं रथ में बैठा और मथुरा से बटेश्वर की ओर रथ निकल गया। तो आकाशवाणी हुआ जो कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं उसी के 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। अब कंस को चुभ गया। कंस क्या किया, देवकी के केस पकड़ करके रथ से खींच लिया और तलवार उठाए मस्तक काटने के लिए। वसुदेव जी बोले भैया मैं वचन दे रहा हूं इसके गर्भ से जो बाल का जन्म लेंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस कहा तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। तो श्री वसुदेव जी और देवकी इन दोनों को कंस मथुरा की जेल में डाल दिया। उग्रसेन महाराज विरोध किए, कंस के पिता उग्रसेन। तो कंस क्या किया, अपनी पिता उग्रसेन को भी मथुरा की जेल में डाला और मथुरा का राजा हुआ कंस। कंस सब यज्ञ हवन पूजा पाठ भागवत कथा सब बंद कर दिया। मतलब कोई कथा नहीं होगा, कोई यज्ञ पूजा कुछ नहीं होगा। मैं भगवान हूं, मेरा ही पूजा करेंगे। और मथुरा के प्रजाओं के ऊपर वो अत्याचार फैलाया। और कंस शादी किया पटना में जरासंध की जो कन्या, जरासंध जो है ना ये कंस के ससुर है, और उसकी जो 2 कन्या अस्तिर प्राप्ति उन दोनों का विवाह वो कंस के साथ करवाया। इधर अपनी ससुराल से सेना सिपाही लिया, इधर देवकी माता एक पुत्र जन्म दिया। कंस उसको मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठवां 6 संतान को मारा। तो देवकी के 7वां गर्भ में भगवान संकर्षण आए। तो श्री वसुदेव जी देवकी के साथ मथुरा की जेल में रहते थे।
परंतु वसुदेव जी की और एक पत्नी है जिसके नाम में रोहिणी है, जो कंस के भय के कारण गोकुल में नंद यशोदा के घर में रहती थी। ये नंद बाबा ये वसुदेव के मित्र थे, परम मित्र थे, ध्यान देना। तो इधर भगवान नारायण योग माया को बोले, योग माया आप देवकी की जो 7वां गर्भ है उसको कर्षण करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराओ। यदि इस काम को आप करेंगे, कलियुग में दुर्गा, काली, नारायणी, कामाक्षा, चंडिका के वैष्णव के रूप में आपकी पूजा होगा। तो योग माया ने ऐसा ही किया। अचानक रोहिणी का गर्भ बढ़ गया, रोहिणी रोने लगी। तो श्री नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल्य मुनि आए। सांडिल्य मुनि रोहिणी को समझाए, बोले बेटी रो मत, ये वसुदेव का तेज है और भगवान शंकरषण है, आपको शंकरषण भगवान के मां बनने का सम्मान मिलेगा। तो भाद्र मास शुक्ल पक्ष 6वीं को श्री रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय, श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय। अब कंस को मालूम पड़ा जो 7वां गर्भ गिर गया। इधर श्री 8वां गर्भ में भगवान श्री नारायण आए और भगवती विंध्यवासिनी, विंध्याचल में रहने वाली विंध्यवासिनी माता दुर्गा वो गोकुल में यशोदा के गर्भ में आई। दोनों भगवत और भगवती, भगवान और भगवती दोनों, भगवान आए मथुरा की जेल में, कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ और देवकी की गर्भ से देवकी की गर्भ में भगवान आए और गोकुल में यशोदा के गर्भ में भगवती दुर्गा आई। दोनों एक साथ, कथा देवी भागवत में विस्तार में दिया गया है। अब इधर गर्भ बढ़ता रहा तो देवता लोग गर्भस्तुति करने के लिए आए। भागवत में गर्भस्तुति है और सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य सत्य से सत्यव्रत सत्य नेत्र सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नः। एक श्लोक आप भी पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें और ध्यान करें। भगवान कृष्ण देवकी माता के गर्भ में है और जेल में है, ऐसा ध्यान करिए। ये श्लोक को पाठ कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। इस प्रकार भाद्र मास कृष्ण पक्ष 8वीं को मध्य रात्र में श्री देवी की माता के सामने एक नाद हुआ, बिंदु ओंकार और 4 हाथ वाला रूप बना करके भगवान कृष्ण प्रकट हुए। बोले श्री देवी की नंदन भगवान की जय। भगवान इनको इनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाए और बोले जहां मुझे गोकुल में ले जाइए, वहां यशोदा भगवती को जन्म दिया, आप उसको ले आइए। तो भगवान छोटे बन गए,
वसुदेव जी भगवान को लेकर के जा रहे हैं। हाथ की कड़ियां, पैर की बेड़ियां सब खुल गए, सब पारदार सोए हैं। इधर यमुना में भरपूर के भाद्र मास में नदी तो ऐसे उफान में रहता है, यमुना का जल दो भाग हो गया। श्री वसुदेव जी यमुना नदी को पार करके गोकुल में पहुंचे। यशोदा कन्या को जन्म देख करके बेहोश हो गई थी और यशोदा के गोदी में कृष्ण को रखे, वो कन्या को ले आए। यशोदा को मालूम नहीं पड़ा और जैसे मथुरा की जेल में पहुंचे, हाथ की कड़ियां, पैर की बेड़ियां सब लग गया। इधर कंस को मालूम पड़ा, कंस भागे भागे आया, देवकी के हाथ से कन्या को लेकर के जब मारने के लिए तैयार हुआ, वो कन्या आकाश में प्रकट हो गई। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। भगवती दुर्गा ने आकाशवाणी किया, कंस तू क्या मुझे मारेगा, तेरा काल जन्म ले चुका है। इधर देवता लोग गोकुल में भगवान का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। श्री ब्राह्मण को बुलाया गया, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हरि बोल। शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हर हर महादेव।
अब ठाकुर जी का पूजन होगा, सुस्ति वाचन होगा। वरिष्ठ कार्यकर्ता जजमान जजमानी श्री बालकृष्ण का पूजन करेंगे। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। अभी हमारे बीच भगवान बालकृष्ण अवतार लिए मंच में विराजमान है। अब भगवान का पूजन होगा। हमारे समस्त कार्यकर्ता मुख्य यजमान के द्वारा बालकृष्ण भगवान का पूजन, फिर भगवान आपके पास वासुदेव जी लेकर के जाएंगे। आप अपने बैठे हुए अवस्था में चरण स्पर्श करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उससे पहले समस्त कार्यकर्ता के द्वारा मंच पर पूजन, हस्त जलाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरि ओम सुचक्षामक्षिभ्यां भूयाय सगं सुवर्चा मुखे च नमः सुश्रुत कर्णाभ्यां भूया शम्मः ओम ध्याय ध्यानं समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानान्ते चंदनम, भगवान को तिलक करेंगे, चंदन लगा दीजिए। गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टां करीसिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियम्। ओम गंधं चंद्रम समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। चंद्रान्ते अक्षतम अक्षतान्ते पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम पुष्पम समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पान्ते आरातिक्यम् ओम हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातस्य छोः सूर्यो अजायत। आरातिक्यम् समर्पयामि आरातिक्यान्ते दक्षिणा द्रव्यम, दक्षिणा उस आरती के थाली में रख देंगे। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। हमारे भागवत परिवार के श्याम बाबा मंच पे आ जाए। अभी हम सभी भगवान का, बालकृष्ण भगवान का पूजन किए समस्त मुख्य वरिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा। आपको भी लगा होगा भाई हमारे बीच बालकृष्ण भगवान अवतार लिए, हम भी जाकर के मंच पे पूजन करें, तो मंच पे संभव नहीं है। अपने स्थान में वहीं बैठेंगे सभी कोई, वासुदेव जी लेकर के भगवान को